राम राम भाई सारे बहन भाइयों ने। तो भाई रिश्ते नात्यां की बात करा, रिश्ते करे हैं सारे बहन भाई आप देखा हाँ सारे जो हैं अपने ते बड़ा देखने की कोशिश करें हैं अपनी बच्ची खातर। तो अपने ते बड़ा और पीछे वाला न देख के अगर अच्छा खानदान देख के और योग्य बालक देख के रिश्ता कराया जावे तो वो हमेशा चल है। और खानदान सबसे महत्वपूर्ण चीज है या खानदान का बालक न्यू क्या करे हैं जमा उजड़े अजड़े ने भी बसा दे। अरे कदा नंगड़ कर कह जे तो भाई जमा बसे बसाए की भी ब्रैन माटी कर दे। तो यही तक क्या करें भाई खानदान का असर आनते नहीं रहेगा। अगर के हुआ है खानदान का असर तो सुनियो एक बार एक बहुत अच्छा पंचायती आदमी बहुत इज्जत जिसका रुक्का रोड़ा था कई पीढ़ियां तक गांव में भी और गुआंड में भी। तो उसने अपने आपे जैसा एक आदमी देख के अपने बेटे की शादी कर दी। जो उसने सोचा था बिल्कुल न्युक्का न्यू पाया सब कुछ। और कई साल बहुत मजे तय बीत गए यानी उस बहू की वजह तय किसी भी प्रकार की कोई कमी घर में नहीं आई। हंसी खुशी ना रोड़ा रबदा ना कुछ नहीं था परिवार में। बहुत अच्छी तरीके से उसने काम कराया चाहे वो घर का काम है चाहे खेत का काम है या किसी भी तरीके का कोई भी काम है यानी हंसी खुशी जिंदगी जीने लग रही थी मैं। तो 2-3 साल बाद उसका कोई रिश्तेदार रिश्ते में जो साला ही लग गया था यानी उसकी घरवाली का भाई आया और कहने लग गया कि रिश्ता ले लो। तो वो बहुत सुलझा होया और समझदार आदमी था। उसने मना भी कराया कि ना चलो देखांगे बात करांगे चाय पानी पी लो यानी उसने टालने की कोशिश करी। सीधी सी बात है भाई समझदार आदमी था और एक बार मैं ये बात क्लियर कराया करता गोली देने का कोई काम नहीं था उसका। तो कोशिश करी लेकिन वो रिश्तेदार था अलग तब बुलाया और वो मैंने नहीं एक नाम मैंने तो मेरे दोस्त की छोरी है और मैंने वादा कर रखा है तो मैं तो पूरी उम्मीद लेकर आया हूँ रिश्ता तो हमने जरूर करना पड़ेगा। बुढ़ा ने एक साइड में बुलाया और कहा जिस पे तू इतना जोर दे रहा है नहीं इसके पूरा खानदान न जानू हूँ मैं बहुत अच्छी तरह तू रहन दे। तो वो मैंने को नहीं बोला ना रिश्ता तो करना पड़ेगा पैरा में पड़ गया आज जोड़ पैर पकड़ा है कि रिश्ता तो करना पड़ेगा। तो वो बुढ़ा बोले भाई ठीक है नहीं मानता तो कर ले इतना जो करनी है नाश तो होना ही है। बोले मैं जानू इनका खानदान है इसकी दादी जो थी वह फांसी खा के मरी थी और इसकी माँ भी फांसी खा के मरी थी और इस आदमी की जो लुगाई है वह भी 2-3 बार फांसी पे तैर ली। तो मैं समझ सकूं भाई परिवार किसा होगा। तो वो मन्या को नहीं रिश्ता कर दिया। बुढ़ा भी मान गया चलो ठीक है देखी जाएगी रिश्ता हो गया। 6 महीने जमा सही बीत गए। साल होंदे होंदे धीरे धीरे घर में सारे काम होने लग गए। गाली रोड़ा रबदा चोटी मिंडी जो होया करे हैं घर में मतलब सारे काम होने लग गए। खबर बुढ़ा दौरा पहुंच गई तो बुढ़ा ने यह बात जान के कोई हैरानी नहीं हुई क्यों क्योंकि उसने तो सारा बेरा था होना के है। तो उसने उस रिश्तेदार दौरा फोन कराया एजे और जो 6 साल पहले जो मारा तू लठ गैड गया था नहीं वो लठ पैड जी अक्के बात होगी मैं क्या समझाऊंगा आ गया रिश्तेदार है कि कोई बात नहीं मैं बात करूंगा कर रखी है बात बात बूत तो हम साल हो गए करने लग रहे हैं और ना इसी बात को नहीं समझेंगे या वह चल भला मैं दिखाऊंगा तने बिक गया। दोनों लड़के बुला लिए कहा भाई जो टूम है तारी बउआ का गैल रखी है मैं ले आओ और इन्हें बेच के मैं जो मेरा कर्जा है मैं वो कर्जा उतारूंगा। बड़ा छोरा जाके बहू पर टूम ले आया उसने दे दिया। छोटा जद गया तो वह मना कर गई कर्जा तारना तो अपने दौरे ते तारो मैं अपनी टूम को नहीं दूं। तो भाई लड़का वापस आ गया पूछा क्यों के बात लगी अकल्याऊं हूँ पापा। दोबारा गया दोबारा भी नेट की तो दनुआ में लड़ाई होगी। खानदान था आखिर भाई पैदा तो उसी परिवार में हो रहा था तो उस लड़के ने उसके 2-4 थप्पड़ दर दिए लड़ाई होगी और उल्टा आ गया। आया पीछे फिर पूछा क्यों नहीं लाया तो भाई उस पर कोई जवाब नहीं था। चुपचाप लिकट गया कि लिया वह पापा कड़िया डूंगे दर रखी होंगी बिक गया। तो उस आदमी ने कहा देख लिया अके देख लिया अब तू भी नहीं समझा रोड़ा हो लिया इनके बीच में और चल गए। बहू का कमरा दो रह कमरा बंद था तो उसने कहा कि इन कुआड़ा न तोड़ दे। कुआड़ तोड़े तो बहू तो पंखे के चुन्नी डालने और स्टूल पर तैयार खड़ी थी। तो बुढ़ा ने कुछ नहीं कहा कोई हैरानी नहीं हुई वो आ गया और वो रिश्तेदार उसने उतार के ले आया। तो उसने आके कहा बल्ले बेटी
सारी टूम उसने उस बड़ी बूत दे दी कि मैंने कोई जरूरत नहीं इनकी, ना मेरे सिर कर्जा है। और इन्हें पकड़ और छोटी के भी सिर पे हाथ धर दिया कि मैंने कोई जरूरत नहीं थी बेटी इन टूमा की, सिर्फ मैं देखना चाहूँ था, मैं नहीं बल्कि इस रिश्तेदार ने मैं दिखाना चाहूँ था। जो इसने मेरे अगर आयो लठ गड्ढा था नहीं, मैं नाटू था, इसने मैं दिखाना चाहूँ था कि खानदान का असर के हुए है। तो भाई खानदान घर का जो बालक होगा उठा बीगा, समझे बीगा, सुने बीगा सबकी, यानी हर चीज में वो लिकड़ेगा, कोशिश करेगा निभाने की जहां तक होगा। लेकिन जो ये इसी एजे हैं भाई, चाहे वो कोई भी है, देखो तो जिम्मेवारी बना है। देखो पहले कड़िया ही नहीं किसी का बेरा पड़ता, लेकिन एक कोशिश करया करो अच्छे खानदान में, चाहे धन दौलत दहेज कम लिया हुआ है बहू, के करना है दहेज का, वह दहेज लिया के नैर फिर वो रुड़दा फिर उसका कोई फायदा नहीं। अपने बराबर का देखा करो, बल्कि अपने तो नीचे का देखा करो, ऊपर का देखोगे परेशान होगे। अच्छे खानदान का बालक देखा करो जो तारे कुल ने तारे परिवार ने रोशन करे, न कि तारे झंडे गाड़े। और बहुत सी इसी हैं भाई जो खानदान की यारी है और गंदे घर मैजी हैं और उनकी मट्टी पिटा है, तो ऐसा भी ना करया करो, समझा करो जो खानदान की यारी नहीं उनकी इज्जत करना सीख लो। और खुद जिसे हो नहीं, सबने बेरा हुआ है अपनी कैटेगरी का, तो जिसे हो उसी ले आया करो, ताकि गलत आदमी के घर अच्छे घर की बेटी आ जाए तो उसकी माटी कुटा है, ऐसा भी ना करया करो जिसे हो, क्योंकि गलत का गलत आवेगी तो ठीक है, मैं उसे मैं राजी है, उसी ले आया करो। और तो सही बात यह है भाई, खानदान में देख के बढ़िया आदमी देख के रिश्ता करया करो, योग्य बालक देख के रिश्ता करया करो, ना कि बड़े घर गाड़ी बंगले और पैसे देख के। तो आपकी बेटी है, आपने बचानी है, अगर गलत जगह पर जाएंगी तो परेशानी आपने है और उनकी जिंदगी न है। बहुत बड़ी घटनाएं आप देखने लग रहे हो रोज हुए हैं, तो भाई सावधान हो जाओ। जय हिंद, जय हरियाणा। और वीडियो आपने किसी लगी कमेंट जरूर कर दियो।